Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब बात लालू यादव की आज रांची की सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के नहीं पहुंचने की वजह से अब लालू यादव को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। इस बीच आज देवघर कोषागार घोटाले में लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट इस मामले में लालू यादव को पहले ही दोषी करार दे चुकी है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कुल 16 लोग दोषी करार दिए गए थे, जिसमें 6 लोगों की सजा पर आज बहस होनी है। और बहस के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन 16 लोगों को दोषी करार दिया गया था उन पर आज सजा का ऐलान हो सकता है। और जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी गंभीर है। तो कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव को ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है। हालांकि जो लालू यादव के वकील थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लालू यादव बीमार है, दिल का ऑपरेशन हो चुका है, डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है और 70 साल से ज्यादा का उम्र हो चुका है, इसलिए उनको कम से कम सजा दी जाए। हालांकि जो सीबीआई के वकील थे उनका साफ तौर पर यह दलील था कि ऐसी सजा दी जाए इन लोगों को चारा घोटाले के इस मामले में कि ऐसा मामला फिर दोबारा सामने ना आए। तो आज सजा का ऐलान होना है, लेकिन 2 बजे के बाद पहले जिन 6 लोगों का अभी बहस बाकी है, जिन पर अभी सजा को लेकर बहस बाकी है, उनका पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और उसके बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज सजा का ऐलान हो सकता है। शुक्रिया चंद्रमोहन। इसी बीच उत्कर्ष चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आलू फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लखनऊ पुलिस का दावा है कि उन लोगों ने गाड़ी और आलू फैलाने वाले लोगों की पहचान कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह आलू किसानों ने आलू के सही दाम न मिलने से नाराज होकर सड़क पर आलू बिखेरकर अपना विरोध जताया था। किसान सुबह सुबह लखनऊ में सीएम आवास के पास पहुंच गए। इसके बाद सीएम आवास, विधानसभा और राजभवन के सामने उन्होंने आलू को सड़कों पर फेंक दिया। किसान आलू के सही दाम दिलवाने की मांग कर रहे थे। उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि अब कार्रवाई होगी, क्या इनकी बात भी सुनी जाएगी जिस वजह से ये विरोध कर रहे थे? देखिए अर्पिता, कुछ दिनों पहले ही एक प्रतिनिधिमंडल किसानों का इसी समस्या को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुका है, लेकिन इस पूरे के पूरे किसान यूनियन के एक धड़े ने जिसने सरकार से बात नहीं की थी, इस तरीके से विरोध करने का फैसला किया था। और इन सब को अब जितने भी शहर में महत्वपूर्ण स्थलों के पास सीसीटीवी हैं उनके फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने जिस तरीके से निषेधाज्ञा पूरे के पूरे लखनऊ में लागू है, 144 लागू है, और उसके बीच में इस तरीके की जो कार्रवाई की है वो उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अब किसानों से एक बार फिर बात करने के पक्षधर दिखाई दे रही है। एक बार बातचीत हो चुकी है और किसानों की मांग यही है, जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो बेहद कम है, जबकि आलू के रखरखाव पर जो खर्चा है वो किसानों का ज्यादा हो रहा है। अभी तक मंडियों में आलू की बिक्री जो है वो शुरू नहीं हो पाई। शुक्रिया उत्कर्ष। तो वहीं चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान आज शाम 4 बजे होगा। सूत्रों के मुताबिक 3 बजे ऑर्डर लिखा जा सकता है। कल रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला आज तक के लिए टाल दिया था। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी के दौरान लालू ने सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से कम सजा देने की अपील की। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के मुताबिक मधु कोड़ा को काफी कम सजा मिली थी और ऐसे में लालू यादव को भी 1 साल से कम की सजा मिलने की उम्मीद है। कोड़ा जी का मामला था, वहां भी सीबीआई की विशेष अदालत में मामला चल रहा था। 4000 करोड़ रुपए का आरोप उन पर लगा था और महज 3 साल की सजा हुई। 25 लाख रुपया जुर्माना हुआ, वो भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो लालू जी पर जो अभी जो सुनवाई हो रही है रांची में, वो अमाउंट जो है 2013 में जो उनको 5 साल की सजा हुई उसके मुकाबले काफ़ी कम है और मधु कोड़ा के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। इसमें मिनिमम जो है 1 साल की सजा है, मैक्सिमम 7 साल की सजा है और मर्जी पर है कि 1 से 7 के बीच में कहाँ रखते हैं, है ना। हमको तो लगता है कि जो अगर जरा सा भी ध्यान होगा मधु कोड़ा के मामले में तो जो न्यूनतम सजा है वो उनको मिलेगी। तो आज लालू प्रसाद यादव की जो सजा है उसका ऐलान होना है और उनकी तबीयत का हवाला दिया गया है कि तबीयत खराब है और इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। एक तरफ लालू आज यादव चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी, तो दूसरी तरफ पटना में आरजेडी की अहम बैठक चल रही है।
कल लालू प्रसाद यादव ने पटना कोर्ट रांची की विशेष सीबीआई अदालत में अपना पक्ष रखा था और आज 4 बजे तक उन्हें सजा का ऐलान हो सकता है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, 4 बजे तक ये फैसला आ जाएगा और जिस तरह से उनकी सेहत का हवाला दिया गया है, तो क्या लगता है कि कितनी सजा हो सकती है लालू प्रसाद यादव को? बिल्कुल, देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें तो 467 जो धारा है उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो जज के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर कितने दिन की उन्हें सजा मिलती है। लेकिन लालू यादव के जो वकील थे चित्तरंजन सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर जो कल दोपहर में एक एप्लीकेशन दिया था, अपनी अर्जी लगाई थी, उसमें लिखा था कि लालू यादव 70 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, किडनी की परेशानी है, शुगर हुआ है और उसके अलावा दिल का ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए उनको कम से कम सजा मिले, इसको लेकर उन्होंने अपनी एक अर्जी लगाई थी। लेकिन अब सब कुछ जज के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर उनको कितने दिन की सजा मिलती है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 बजे के बाद जो जिन 6 लोगों का अभी सजा पर बहस होना बाकी है उनका पहले सुना जाएगा और उसके बाद फिर पूरा प्रोसीडिंग चलेगा। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 बजे के बाद जो जिन 16 लोगों के को दोषी ठहराया गया था कोर्ट के तरफ से, उसमें सजा का ऐलान संभव है। जी, आप बने रहिए इस खबर पर चंद्रमोहन। एक तरफ आज लालू यादव को चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई जानी है, तो दूसरी तरफ पटना में आरजेडी की अहम बैठक चल रही है। ये बैठक राबड़ी देवी के घर पर हो रही है, जिसमें कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और सांसद मौजूद हैं। इस बैठक में लालू यादव के जेल जाने के बाद की पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए बैठक में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। हालांकि आरजेडी का कहना है कि इस बैठक का लालू यादव की सजा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बैठक पहले से ही तय थी। साथ ही आरजेडी नेताओं ने बैठक में बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और आज लालू यादव को सजा का ऐलान किया जा सकता है और ये बैठक चल रही है, आरजेडी की बैठक चल रही है। लालू के बाद जो राजनीति में बदलाव आएंगे उसको लेकर ये बैठक चल रही है। हालांकि जो पार्टी के सदस्य हैं उनका कहना है कि इस बैठक का लालू यादव की सजा से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी की रणनीतिक जो मिसाद होगी उसको लेकर बैठक है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, एक तरफ पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि लालू की सजा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो बैठक की गई है इसके क्या मायने निकाले जाएं? किस पर्पस को लेकर ये बैठक हो रही है? बिल्कुल, देखिए लालू यादव जिस दिन दोषी करार दिए गए थे उस दिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं उनके दिमाग में, उनके मन में एक बात आई थी कि लालू यादव अगर जेल चले जाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी बिखर जाए। यही वजह है कि जैसे ही यहाँ पर सजा का ऐलान हुआ उसके दूसरे दिन पटना में बैठक हुई, जिसमें आरजेडी के कोर कमेटी के लोग थे और साथ में राबड़ी देवी मौजूद थी। और उसी दिन यह निर्णय लिया गया था कि 6 तारीख को आरजेडी नेताओं का और जो तमाम विधायक एमएलसी हैं उन सभी लोगों को जिला को राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया जाएगा और फिर बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के मन में ये जरूर है कि लालू यादव को अगर उम्र कैद या फिर 3 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है उस समय पार्टी का क्या रुख होगा, कहीं पार्टी बिखर न जाए या पार्टी के जो कई ऐसे नेता हैं जो पहले दूसरे दलों के टच में रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नेता फिर कहीं दूसरे दलों में चले जाएं। इसको लेकर ये बैठक चल रही है। पार्टी के जो नेता हैं, वरीय नेता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं लालू यादव की सजा को लेकर संशय बरकरार है। यही वजह है कि आज इस बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। हर मुकाबला के लिए तैयार हैं, नहीं आगे हम आक्रामक लड़ाई लड़ेंगे भारत सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ। तो पार्टी के नेता की लड़ाई की बात है, जनता तकलीफ में है, किसान के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, नौजवान बेरोजगार के साथ धोखा छल हुआ, सभी लोग तबाह है। अनुसूचित जाति पर महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है, फिर वहाँ गुजरात में उस अनुसूचित जाति के संगठित करके हम लोग इसका मुखालफत करेंगे और ये सब जगह जो दबे हुए लोगों पर जोर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोग एकजुट होंगे।
तो वहीं लखनऊ में विधानसभा के बाहर आलू फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लखनऊ पुलिस का दावा है कि उन लोगों ने गाड़ी और आलू फैलाने वाले लोगों की पहचान कर ली है। दरअसल आज सुबह आलू किसानों ने आलू के सही दाम ना मिलने से नाराज होकर सड़क पर आलू बिखेरकर अपना विरोध जताया। किसान सुबह सुबह लखनऊ में सीएम आवास के पास पहुंच गए। इसके बाद सीएम आवास, विधानसभा और राजभवन के सामने उन्होंने आलू को सड़कों पर फेंक दिया। किसान आलू के सही दाम ना मिलने की वजह से नाराज है। मुंबई कमला मिल्स में आग हादसे पर बीएमसी ने फायर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हुक्के से आग लगने की बात सामने आई है। रेस्टोरेंट में भारी संख्या में हुक्का मौजूद है और उनमें जलते चारकोल के इस्तेमाल से मोजो रेस्टोरेंट में आग लगी, जो बाद में वन अबव वार रेस्टोरेंट तक फैल गई। साथ ही रिपोर्ट में दोनों ही रेस्टोरेंट की छत पर अवैध निर्माण की बात सामने आई है। कमला मिल्स अग्निकांड के मामले में मुंबई पुलिस ने वन अबव रेस्टोरेंट के मालिकों कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मंकर पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने वन अबव के तीनों मालिकों पर पोस्टर लगाए हैं। साथ ही कहा है कि उन लोगों की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कमला मिल्स में लगी आग में 14 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश करनी पड़ रही है। मनोज शर्मा बड़ी खबर दे रहे हैं। इंदौर में स्कूल बस हादसे में मारे गए 4 बच्चों के परिजनों ने अंगदान का फैसला किया है। इस दर्दनाक हादसे में 8 साल की हरमीत कौर, 6 साल की श्रुति ललवानी और 13 साल की कृति अग्रवाल और 12 साल की स्वास्तिक पंड्या की मौत हो गई है। इस दुख की घड़ी में परिजनों ने मारे गए अपने मासूम बच्चों की आंख और दूसरे अंग दान करने का फैसला किया है। इस दुख की घड़ी में पूरा इंदौर इन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इस दुख की घड़ी में इंदौर के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इंदौर के बाजार भी आज बंद रहेंगे। शुरुआती जांच में हादसे का कारण स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार बस 15 साल पुरानी थी। 10 दिन पहले आरटीओ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ था। क्या आरटीओ ने बस की ठीक से जांच नहीं की थी? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस हादसे के बाद सामने आ रहे हैं। क्या हादसे के लिए आरटीओ के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल के पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिला है। सीनेटर रैंड पॉल ने कहा है कि वो सीनेट में एक बिल ला रहे हैं, जिसके बाद भविष्य में भी पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया जाएगा। रैंड के मुताबिक बिल आने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा अब अमेरिका में सड़क और पुल बनाने के काम में आएगा। रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अब भी लापता है। शुक्रवार को कुल 9 लोग एक वाहन के साथ लापता हो गए थे, जिसके बाद सेना और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया था, लेकिन अब भी 4 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। पूरे उत्तर भारत में जानलेवा ठंड का कहर जारी है। आज दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। दिल्ली में कम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हाल फिलहाल में कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और रैन बसेरों में लोग भरे पड़े हैं। शीतलहर और कोहरे की वजह से 62 ट्रेन देरी से चल रही हैं और 18 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, लखनऊ, पुंछ और मनाली, और आज सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और सबसे ठंडा दिन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बर्फबारी के बीच कई गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। अधिकारियों के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना समेत अमेरिका के कई इलाकों में बॉम्ब स्क्वाड लाइन टकराया है।
ताबड़तोड़ बर्फबारी हुई और सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसकी वजह से गाड़ियां बर्फ से ढके रास्तों पर फंस गईं। इस साइक्लोन की वजह से कई इलाकों में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अमेरिका के मौसम विभाग ने इस ठंड से पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया, जिसकी वजह से साल 2018 अब तक का सबसे ठंडा साल बताया जा रहा है। ठंडी हवा और भारी स्नोफॉल को बॉम्ब साइक्लोन या बॉम्बोजेनेसिस का नाम दिया गया है। बॉम्ब साइक्लोन की वजह से फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में 6 इंच बर्फबारी हुई है। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड इलाके में 15 इंच तक हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जबकि इस तूफान का असर यूरोपीय देशों में भी पड़ा है। कई इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस साइक्लोन की वजह से अमेरिका में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्फीली हवा की वजह से करीब 5000 विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई। इस साइक्लोन के अमेरिका से टकराने के बाद अब सरकार लोगों को ठंड से बचाने की कोशिश में जुट गई।